नमस्कार दोस्तों, सामान्य अध्ययन को समर्पित द सर्वज्ञ क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 को ध्यान में रखते हुए T20 नाम से सामान्य अध्ययन की एक सीरीज़ हमने चला रखी है। उसी की आज ये दूसरी कड़ी है। इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्नों पर नज़र डालेंगे जो सामान्यतः हम पढ़ते समय छोड़ देते हैं और वही फिर डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं हमारे अंतिम चयन में। तो यहाँ ऐसे ही 20 प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो सामान्यतः बिल्कुल नज़र रखने के लिए ज़रूरी हैं, जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। आइए देखते हैं इन 20 प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ और इसी अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने यह माना कि इस समय महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता और पराकाष्ठा चरम पर थी। ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। आंसर सही होगा ए, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहाँ ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, चिंतामणि जी लिखा हुआ है। आंसर सही होगा तेज बहादुर सप्रू। गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिस समझौते को कराने में तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि यहाँ ऑप्शन में केवल तेज बहादुर सप्रू का नाम है, इसलिए आंसर वही सही होगा। इसी समय जब ये समझौता हुआ, सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी जी तथा इरविन को 2 महात्मा की उपाधि दी। 2 महात्मा, यह प्रश्न भी आ चुका है कि गांधी और इरविन को 2 महात्मा किसने कहा। तो याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू ने कहा और किस किस को कहा? इरविन और गांधी जी को कहा 2 महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? सरदार पटेल ने नहीं लिया, मदन मोहन मालवीय ने नहीं लिया, B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो अम्बेडकर जी एक दलित प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। आंसर सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तब वे कहाँ ठहरे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुँचे। ये प्रश्न आ चुका है। और लंदन पहुँचने के बाद वे किंग्सले हॉल में ठहरे। किंग्सले हॉल, तो आंसर सही होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जब गांधी जी लंदन गए तब वे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में एक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के फलस्वरूप बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई। बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना। उसके बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच जून 1972 में शिमला में एक वार्ता आरंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार आंसर सही होगा 1972। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया? तो ऑपरेशन विजय एक आधुनिक घटना है। ऑपरेशन विजय भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 1999 में जो कारगिल विवाद हुआ, उसके बाद एक सफल सैन्य कार्यवाही के रूप में ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया। तो ऑपरेशन विजय 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने चलाया था। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली का ये कथन आया था। क्लीमेंट एटली कि डोडो की भांति ब्रिटिश साम्राज्यवाद या कहें कि साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। डोडो वास्तव में एक पक्षी का नाम है। पक्षी था, अब तो है नहीं वो, क्योंकि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो क्लीमेंट एटली का कहना था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उनका साम्राज्य समाप्त हो रहा था। इसलिए ये वक्तव्य उन्होंने दिया कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद भी समाप्त हो चुका है। आंसर सही होगा क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कथन
स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवल, एवी अलेक्जेंडर। ये कथन लॉर्ड वेवल का कथन है। लॉर्ड वेवल ने जब भारत में नौसैनिक विद्रोह हुआ उस समय कहा कि अब भारत में क्रांति हो रही है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि क्रांति सेना तक पहुँच चुकी थी। तो ये लॉर्ड वेवल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 9, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में है। कोलकाता में अलीपुर सेंट्रल जेल है जिसका निर्माण 1910 में किया गया था और इसका मूल उद्देश्य वहाँ पर राजनीतिक बंदियों को रखा जाना था। तो इस प्रकार अलीपुर सेंट्रल जेल 1910 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद रियासत को अधिग्रहित करने के लिए चलाया गया था। 13 से 18 सितंबर 1948 को ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया जो हैदराबाद रियासत के विरुद्ध एक सैनिक कार्यवाही थी। हैदराबाद रियासत के विरुद्ध की गई एक सैनिक कार्यवाही थी। आंसर सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है वह राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसके वास्तुकार थॉमस लियोन थे और यह बिल्डिंग मूल रूप से 1777 में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स के लिए एक स्थान निर्मित करना था जिनको, इसलिए इसको राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। तो 1777 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस स्थान का निर्माण किया गया, इस भवन का निर्माण किया गया जो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 12, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मदर टेरेसा, उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, सही है। वे 18 वर्ष की आयु में नन बन गई थी, यह भी सही है। मृत्यु के समय वह भारतीय नागरिक नहीं थी, ये कथन गलत है। और एक समय वे कलकत्ता में एक शिक्षक भी रही थी, यह कथन भी सही है। इस प्रकार आंसर सही होगा सी, क्योंकि यह कथन गलत है। जिस समय मदर टेरेसा की मृत्यु हुई, ये बात है 5 सितंबर 1997 की। जब मदर टेरेसा जी की मृत्यु हुई उस समय वो भारत की नागरिक थी। मदर टेरेसा के द्वारा 1950 में कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की गई जिसका मूल उद्देश्य मानव सेवा करना था। तो अपनी मृत्यु के समय मदर टेरेसा भारतीय नागरिक थी, इसलिए आंसर सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ। बांग्लादेश अपनी मुक्ति चाहता था और इसलिए उसने मुक्ति वाहिनी नाम से एक गुरिल्ला युद्ध पद्धति को लागू करने वाली सेना तैयार की। मुक्ति वाहिनी को सहयोग करने के लिए भारतीय सेना आगे बढ़ी और भारतीय सेना के सहयोग से दिसंबर 1971 में ये एक आत्मसमर्पण पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेना लगभग 93,000 सैनिकों के द्वारा भारतीय सेना के समक्ष किया गया, जिसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया। तो आंसर सही होगा दिसंबर 1971। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का पिता कहा जाता है। 1789 से और 1797 तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, जॉर्ज वॉशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 15, चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय साई लून को दिया जाता है। उन्होंने लगभग 105 ईस्वी के आसपास कागज का निर्माण किया। साई लून याद रखेंगे, साई लून। क्वेश्चन नंबर 16, 1909 का अधिनियम संबंधित था किस बात से? पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। जी हाँ, आंसर ए सही है। विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, विधान परिषद से नहीं, पृथक मताधिकार से लागू था 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं से भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए गए, जिसके लिए कहा भी मार्ले ने कि हम नाक के दांत बो रहे हैं जिनके भविष्य में गंभीर परिणाम होंगे।
तो 1909 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, पृथक मताधिकार के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आंसर सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम में ठहराया जिस पत्रकार को दांडी मार्च के समय, उस समय गांधी जी के साथ जो पत्रकार थे उनका नाम था वेब मिलर। वेब मिलर दरअसल एक अमेरिकी पत्रकार थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी के साथ रहे। तो उन्होंने साबरमती आश्रम में ठहरने के बाद गांधी जी के करीब आने का एक मौका उनको मिला। उनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पुलिस द्वारा की गई विभत्स कार्यवाहियों का उल्लेख अपने लेखों में किया गया है, वो थे वेब मिलर। इसमें जो लुई फिशर हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे, लुई फिशर, और उन्होंने गांधी जी की जीवनी भी लिखी है। तो लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे और वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उनके साथ थे। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो ये जो पंचायती राज शब्द की उत्पत्ति होती है, ये पंचायती राज शब्द गांधी जी के द्वारा दिया गया शब्द है। मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी जी, आंसर सही होगा। गांधी जी द्वारा आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से आत्मनिर्भर गांव की संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसको उन्होंने पंचायती राज का नाम दिया। इस प्रकार पंचायती राज गांधी जी द्वारा दिया गया एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब आरंभ किया? तो महात्मा गांधी जी द्वारा पहला आमरण अनशन यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 के आसपास आरंभ किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसके विरोध में गांधी जी ने ये आमरण अनशन शुरू किया था, जिसका परिणाम बाद में पूना समझौते के रूप में निकल के सामने आया। तो ये जो गांधी जी द्वारा किया गया पहला आमरण अनशन था, फास्ट अनटू डेथ, ये कम्युनल अवार्ड के विरोध में आरंभ किया गया था, इसलिए आंसर सही होगा ए। लास्ट क्वेश्चन, पूना समझौते का उद्देश्य था? तो पूना समझौता दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ। डेट नोट कर लें, 24 सितंबर 1932 को ये समझौता समझौता लागू हुआ। इसमें प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी, और साथ ही जो केंद्रीय विधानमंडल थे वहाँ पर भी सामान्य वर्गों की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई थी। इस प्रकार पूना समझौता गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच 1932 में संपन्न हुआ, और जिसका उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। आज की T20 सीरीज के यही 20 प्रश्न थे। आशा है आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। धन्यवाद।